नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं प्रश्नवाली 3.6 क्लास 10th में मैथ्स में प्रश्नवाली 3.6 का मैं एक सवाल बताने वाला हूं। यह सवाल किसी के कमेंट पर आधारित है। यह कमेंट किया था हमारे पास कृष्ण कुमार किसी स्टूडेंट का नाम है जिसने हमें कमेंट किया था। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया था प्लीज़ सर 10th क्लास के 3.6 के पूरे सवाल बता दे, इस टाइप से उन्होंने बोला था। तो वैसे मैंने 3.6 का पहला सवाल बताया था, उसके बाद मैंने बोला था आप पूरे सवाल कर लेना है, यदि कोई सवाल नहीं आया तो मुझे कमेंट के थ्रू बताना। तो इनने मेरे से पूछा था और इसके रिप्लाई में मैंने जवाब भी दिया था। मैंने लिखा था कि ये प्रश्न वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि उसको छोड़ भी दोगे तो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी यदि मुझे टाइम मिला तो मैं आपको निश्चित बता दूंगा। ठीक है, तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आपको सेकंड सवाल बता रहा हूँ। 3.6 का सेकंड सवाल, यानी पहले का दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूँ। तो चलिएगा हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बताऊँगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा। 2/रूट के अंदर x प्लस 3/रूट के अंदर y बराबर 2, ये मान लो हमारी समीकरण 1 है। सेकंड लिखा हुआ है 4/रूट के अंदर x माइनस 9/रूट के अंदर y बराबर -1, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे हम, जैसे हम हल करते हैं तो पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं हल, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन हम मैथ में करते हैं तो क्या लिखते हैं, उसको हल। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर माना कि, क्या लिखेंगे हम, माना कि। अब क्या मानेंगे, इस चीज़ को गौर समझिए, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो कैसे मानते हैं, तो पहले मैं आपको बता दूँ फिर क्लियर समझा दूंगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1/रूट के अंदर x बराबर p मान लेते हैं, और कॉमा लगा के यहीं पे लिख देता हूँ 1/रूट के अंदर y बराबर q लिख लेता हूँ मैं। तो p लिखा और q लिखा, दोनों चीज़ को हमने मान लिया। अब कैसे माना इसका मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे कि मैं आपको रफ में बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास सवाल था कि 2/रूट के अंदर x। ठीक है, तो बताइए हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, गौर से देखिए। इसको यहाँ पर 2 को हटा दें और यहाँ पर 1 लिख दें, ये 1 लिख दें, और बटे में क्या लिखा है हमारे पास x, तो x लिख दें, और ये 2 है, ये इंटू करके यहाँ पर 2 इस टाइप से लिख दें। तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कि जैसे 2 में रूट के अंदर x था तो हमने इसको 1/x बराबर 2 लिखा है, राइट। इसी प्रकार से फिर एक और हमारे पास इसे था कि 3/रूट के अंदर y था। तो क्यों ना हम इसको भी ऐसे लिख ले जैसे ऊपर लिखा, तो इसको भी हम लिख देंगे 1/रूट के अंदर हमारे पास y है, और यहाँ पर इंटू करके ये 3 लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, ये 1/x है रूट के अंदर, इसको तो हमने यहाँ पर p मान लिया, और जो 1/रूट के अंदर जो y है इसको हमने q मान लिया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 2 और p, और इसी प्रकार यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 3q। तो इस टाइप से हम इस समीकरण को इस टाइप से लिख सकते हैं 2p, और इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 3q। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। देखिएगा, क्वेश्चन में हमने पहले से लिख लिया कि 1/रूट के अंदर x बराबर p माना है, और 1/रूट के अंदर y बराबर q माना है। तो इसके आधार पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जैसे 2 है तो मैं क्या लिखूँगा, इसको 2p, फिर ये प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा, फिर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखूँगा, और फिर क्या लिखूँगा, मैं q लिखूँगा, ये q लिखा। बराबर क्या लिखा है मेरे पास, बराबर में यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। तो इसको समीकरण हम अब 3 दे सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 हमारे पास है तो इसको 3 दे सकते हैं। इसी प्रकार देखिएगा दूसरा भी हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, और वही p हम लिख सकते हैं, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर 9 है तो 9 लिखेंगे, फिर q लिखेंगे, और बराबर में क्या लिखा है -1, तो -1, और ये समीकरण हम यहाँ पर 4 दे देंगे, राइट। अब ये कैसे लिखा आपको समझ में आ गया, मैंने जस्ट अभी आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हमारी समीकरण 3 और 4 ये तैयार हो चुकी है, तो इसके आधार पर हम विलोपन विधि से कर देंगे।
अब हमें पहली और दूसरी समीकरण से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब रखना है 3 और 4 को हम हल करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा विलोपन विधि से। देखिए सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करने के लिए देखेंगे कि समीकरण 3 और 4 बराबर है क्या। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 3 के आगे लिखा है 2p और समीकरण 4 के आगे लिखा 4p, यानी समीकरण 1 और 2 बराबर कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, इसके नीचे लिखेंगे हम समीकरण, चाहे तो डॉट लगा सकते हैं, समीकरण 1 में। तो गौर से देखिए समीकरण 1 में हम किसका गुणा करेंगे, जो समीकरण 2 के या समीकरण यहाँ पर 3 है तो सबसे पहले समीकरण 3 लिखेंगे, क्योंकि 1 और 2 से हमें कोई मतलब नहीं। तो हमें लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 के आगे जो लिखा है उसमें कितना लिखा 4, यानी 4 का गुणा करेंगे समीकरण 3 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 4 का गुणा, ठीक है, करने पर। इसी के नीचे एक लाइन और लिख देना आपको, समीकरण अब 4 में। तो देखिए 4 है, 4 में काय गुणा करेंगे तो 3 का क्या लिखा है 2, तो 2 का गुणा करेंगे तो लेकिन 2 का गुणा करने पर, ठीक है। इस टाइप से दोनों लाइन लिख देंगे। अब आगे गुणा करते हुए हल करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा, हम 3 में इस 4 का गुणा करेंगे तो देखिए गुणा 4 का गुणा अगर 2 में कर देंगे तो 4 है 2 ना 8, तो ये 8 पे लिखेंगे। फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। फिर 4 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और क्यू है तो क्यू लिखेंगे बराबर बराबर। फिर हम गुणा करेंगे 4 का 2 में 4 दून 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब इसी प्रकार 4 में गुणा करेंगे तो 4 में कोई का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करते जाएंगे इस पूरे समीकरण में। तो 2 का गुणा करेंगे 4 में तो वही क्या जाएगा हमारा 8 और पी है तो पी लिखेंगे। फिर काय का निशान है माइनस का, तो माइनस का लिखेंगे। फिर 2 का गुणा 9 में तो 2 9 18, तो ये 18 लिखेंगे और क्यू लिखेंगे। फिर बराबर 2 का गुणा 1 में 2 ही कम 2, तो माइनस के आपको ये 2 लिखना है, ठीक है। इसके नीचे आपको यहाँ पर लाइन खींच देना है, ऐसे लाइन बना देना है। थोड़ा सा गैप देके आपको लाइन बनाना है ताकि हम यहाँ पर चिन्ह बदल सकें। तो चिन्ह बदलते थे हम यहाँ क्या लिखते हैं घटाने पर, क्या लिखते हैं अपन घटाने पर। और चिन्ह बदलेंगे तो चिन्ह कैसे बदलते हैं इसका मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है, हो सकता है आपने उसका वीडियो नहीं देखा है, तो मैं जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस चिन्ह, ये हो जाएगा आपका प्लस चिन्ह और ये हो जाएगा आपका प्लस चिन्ह, ठीक है। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 पे कैंसिल। ये प्लस प्लस समान चिन्ह इसको जोड़ देंगे तो ये जाएगा आपका 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1 आ जाएगा, 1 1 2 1 3 यानी 30 क्यू आपका बचेगा। क्या हुआ 30 क्यू, काय का प्लस लिखने की जरूरत नहीं, बराबर ये प्लस और ये प्लस ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, 8 और 2 कितने हो गए 10 हो जाएंगे, ये 10 हो गए। अगले स्टेप में कैसे करेंगे, तो क्यू का मान निकालना है, तो क्यू बराबर लिखेंगे आप, है ना। सबसे पहले ये 10 लिखना है आपको और यहाँ पर बटे में 30 लाना है, तो ये 30 लाएंगे। अब आपको सीधा सिंपल कुछ नहीं करना है, आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा क्यू बराबर 1/3, क्योंकि ऊपर 1 है तो ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ चुकी है, यानी क्यू का मान क्या आ गया 1/3। अब जो क्यू का मान आया इसको उठा के हम चाहे तो समीकरण 3 में रखें या 4 में, अपनी इच्छा के अनुसार है। तो चलो हम 3 में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लाइन लिखेंगे, पहले लाइन लिखेंगे क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कौन सी वो हम उतार देंगे, जो 3 समीकरण ऊपर थी हमारे पास 2p प्लस 3q बराबर 2, ये समीकरण हमारे पास 3 थी, ये मान हमने उतार दिया, ठीक है। समीकरण उतारने के बाद में अब देखिएगा, अब जहाँ पर भी q है उसके स्थान पर आपको 1/3 लिखना है। तो देखिएगा 2p ऐसे लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 3 लिखेंगे इनटू ये q के स्थान पर लिखेंगे 1/3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 बराबर में ये 2, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद गौर से 3 से 3 हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 2p प्लस यहाँ कुछ नहीं है, नहीं 1 बचा, ये 1 बराबर ये 2। अब इसके बाद लिखेंगे 2p बराबर ये 2, ये प्लस के 1 इधर आएंगे तो माइनस के 1। अगले स्टेप में 2p बराबर 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा आपका 1, तो ये हो जाएगा हमारा p बराबर 1/2। तो इस प्रकार हमारे पास ये p का मान भी आ चुका है।
लेकिन अब हमारा सवाल क्या कहता था उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ पर देखिएगा हमने क्या करा था, यहाँ पर माना था सवाल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ माना था, तो यहाँ लिख देंगे हम चूंकि। चूंकि का मतलब हमने क्या माना था, तो हमने माना था 1/रूट के अंदर x बराबर हमने माना था p, और यहाँ अपन लिख लेंगे या करके ही लिख सकते हैं ऐसे कि हमने यहाँ पर माना था 1/रूट के अंदर y और इसको माना था हमने q, राइट। तो ये हमने ऐसे ऐसे लिख लिया। अब इसको अपन आगे हल करते जाएंगे। फिर लिखेंगे 1/रूट के अंदर x बराबर, अब p के स्थान पे क्या लिखेंगे, जो हमारे मान प्राप्त हुआ, तो p के स्थान पे लिखेंगे 1/2, ये हमें प्राप्त हुआ है। या फिर इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 1/रूट के अंदर y बराबर, अब q के स्थान पे क्या लिखेंगे, जो अभी हमें प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ हमें 1/3, तो ये लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब तिरछा गुणा। रूट x गुणा यदि 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका रूट x बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या जाएगा आपका 2। या इसी प्रकार यहाँ करेंगे रूट y का गुणा अगर 1 में करेंगे तो क्या जाएगा, रूट के अंदर y ऐसे ऐसे लिखा जाएगा बराबर, और 3 का 1 में करेंगे तो क्या जाएगा 3, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, यहाँ पर भी रूट है और इधर जैसे कि हमें रूट हटा देंगे बाई चांस, तो इधर वर्ग लग जाता है, या इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाता है। तो या तो आपको इसको इस टाइप से कर ले, या आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसा भी ले सकते हैं। तो कैसे, जैसे कि रूट के अंदर ये हमारे पास x लिखा है, इसका भी वर्ग कर देंगे, और ये 2 लिखा है इसका भी वर्ग कर देंगे। या इसी प्रकार यहाँ पर भी लिखेंगे, रूट के अंदर जो y लिखा है इसका वर्ग कर देंगे, बराबर ये 3 लिखा है इसका भी वर्ग कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा बचेगा x बराबर, यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा हमारा 4, तो डायरेक्टली हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, निकल कर 4। या इसी प्रकार यहाँ करेंगे, ये वर्ग हमारा रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका y बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा आपका 9। तो इस प्रकार हमारे पास ये y की वैल्यू निकल कर आ जाती है, x बराबर 4 और y बराबर 9, यही हमारा फाइनली आंसर है। इस क्वेश्चन का हमें ये आंसर देना था, x बराबर ये, y बराबर ये। तो आई होप ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल बहुत अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक बार और मैं पूरा सवाल आपको बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए सवाल ये था हमारा 3.6 का पहले का दूसरा प्रश्न, ये पहली समीकरण दूसरा समीकरण, फिर हमने यहाँ से हल करना स्टार्ट किया था, माना कि ये ऐसे ऐसे लिखा था, आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे ये समीकरण 3, 4 से स्क्रीनशॉट ले लें, q बराबर 1/3। फिर अगला ये x बराबर 3 आने के बाद में q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस टाइप से हमारे पास p का मान प्राप्त हुआ है। इसके बाद फिर अगला स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिएगा यहाँ पर ये 1/रूट के अंदर जो x है इसको हमने p माना था, और 1/रूट के अंदर y इसको हमने q माना था। तो इसके आधार पर हम ये सवाल हल करते हैं, तो x बराबर 4 और y बराबर 9 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये सवाल मैंने आपको क्लियरली तरीके से करवा दिया। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है और ये समझ में आया तो इस सवाल को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और यदि आप और भी कमेंट के थ्रू कुछ भी सवाल पूछना चाहें या कोई सा क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपका हर कमेंट पढ़कर उसका जवाब देना उचित समझूंगा। थैंक यू सो मच।